नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक दिन जो है स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मोहिनी सोचती है कि क्यों नहीं ब्रह्मलोक चला जाए और ब्रह्मा जी से जो है काम सुख प्राप्त किया जाए, यानी ब्रह्मा जी के साथ रथ क्रीड़ा की जाए। ऐसा सोच करके वो कामदेव से कहती है, और कामदेव जो है आप समझते ही हैं कि शरीरों शरीरों में काम की आग को जलाने वाला, प्रज्वलित करने वाला कामाग्नि को, तो वो साथ लेकर के कामदेव को आती है दोस्तों ब्रह्मा जी से। फिर बड़ी जो है याचना करती है वो रथ सुख के लिए, और ब्रह्मा जी जो है घबरा करके देखिए क्या क्या कहते हैं, उससे कैसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं दोस्तों। तो आज की यही जो है कथा है, बड़ी पावन है, इसको सुनने से बड़ा लाभ होगा दोस्तों, और मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए सुनते हैं कि देखिए स्तुति करती है कामदेव को, पहले तो तैयार करती है। तो कामदेव जो है मोहिनी की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और आकाश में स्थित होकर धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उस महास्त्र को मंत्रपूत करके ब्रह्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी कामदेव अपना बाण ब्रह्मा के ऊपर छोड़ देता है मोहिनी की स्तुति के कारण। तो काम के अस्त्र से ब्रह्मा चंचल और कामुक उठते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे कामदेव ने मेरे ऊपर बाण चला दिया। तो एकदम कामुक हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। क्षण भर उन्होंने मोहिनी के मुख को बार बार देखा, मोहिनी सामने आ गई। अब मोहिनी की ओर देखते हैं वो बार बार, और देख करके क्या होता है कि हरि का स्मरण करने लगे कि हो ये क्या हो रहा है, ये क्यों आ गई मेरे सामने। तो उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कामदेव की चाल को। तो कामदेव को उन्होंने साप दे दिया ब्रह्मा जी ने, और कामदेव को तो साप ही देते रहते हैं सब देवता, यद्यपि काम के वशीभूत अंत में हो ही जाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने भी साप दे दिया, जैसे उन्होंने जो है भस्म कर दिया था महादेव जी ने। तो साप दे दिया कि हे काम, यौवन से उन्मत्त मूढ़, ऐश्वर्य गर्वित, मुझ गुरु का तिरस्कार करने के कारण, मुझ गुरु का, अपने ही गुरु का तिरस्कार कर रहा है, तू उसी को ही जाल में फंसाना चाह रहा है। तो तेरा दर्प भंग होगा, तेरा घमंड जो है चूर होगा। प्रयत्न में निष्फल हो जाने पर कामदेव बसंत के साथ शीघ्र चला गया। डर गया बसंत, वो कामदेव जो है, और वो बसंत को लेकर के, बसंत उसकी सेना थी, तो ले करके बसंत सेना को साथ चला गया। ब्रह्मा के साप से भयभीत होने के कारण उसके ओठ, कंठ और तालु सब सूख गए थे। तब जगत के विधाता ने काम पीड़ित मोहिनी से भी जो कहा, वो मंद मुस्कान करती हुई वक्र दृष्टि से उन्हें देख रही थी। ये वाकया को सब मोहिनी भी देख रही थी, काम से पीड़ित थी। ब्रह्मा कहते हैं मोहिनी से अब कि हे माता मोहिनी, देखिए माता बना लिया तुरंत, माता मोहिनी, यहाँ तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला, इसीलिए तुम भी चली जाओ जैसे कामदेव भाग गया। मैंने तुम्हारा अभिप्राय समझ लिया है, तुम किस मकसद से मेरे पास आई। मैं इस कर्म के योग्य नहीं हूँ मोहिनी, मैं स्वयं वेद करता हूँ और संसार में व्यवस्था करने वाला हूँ। मैंने इस संसार की सृष्टि की है, अतः वेद में जो निंदित कर्म बताए गए हैं, लिखे गए हैं, उसे करने में मैं असमर्थ हूँ। मैं तुम्हारा सब आशय समझ रहा हूँ, और तुम जिस आशय को लेकर के, जिस गलत भावना को लेकर के मेरे पास आई हो, वो अपवित्र भावना है, दूषित भावना है, उसको मैं समझ रहा हूँ, और ये काम ये वेदों के विरुद्ध है, इसलिए मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। वेद वक्ता को इससे बढ़कर अयस और निंद कर्म क्या हो सकता है। काम भावना से उपस्थित होने वाली स्त्री, काम भावना लेकर आई हुई स्त्री अनुरागी पुरुषों के लिए भी त्याग करने योग्य है, लेकिन त्याग कर नहीं कोई पाता था। सब जो है बड़े बड़े तपस्वी जो है इनके चक्कर में आ जाते थे। करने योग्य और तपस्वियों को तो सर्वदा ही उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा वेद में सुना है। देखिए वेद में सुना है, कहते हैं कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले थे, उन्होंने भी वेद में सुना है। अहो, विशेषकर पुंसली स्त्री, यानी व्यभिचारिणी स्त्री, वैश्या स्त्री, पुंसली स्त्री सभी के लिए त्याज्य है। पुंसली स्त्री धन, आयु, प्राण और यश का नाश करने वाली, दुखदायिनी, अपने ही कार्य में निरंतर तत्पर रहने वाली एवं दूसरे को कार्य को नष्ट करने वाली होती हैं।
वह नए घातक प्राणियों से भी बढ़कर निष्ठुर और समस्त आपत्तियों की बीज रूपा हैं। कुलटा का प्रेम, देखिए कुलटा का प्रेम, बिजली की कौंध, जल की रेखा, लोभवश मैत्री और परद्रोहवश संपत्ति के समान क्षणिक होता है। कुलटा का जो प्यार है वो क्षणिक होता है। कुलटा स्त्री समस्त हिंसक जंतुओं से बढ़कर विपत्ति का कारण होती है। जो मूर्ख कुलटा स्त्री का विश्वास करता है उसे पग पग पर विपत्ति झेलनी होती है। तुम रूपवती हो, धन्य हो, कामुक जनों से सदा वंचित रहती हो, कामुक जनों से सदा वंचित रहती हो। युवा पुरुषों की संपत्ति स्वरूप और तपस्वियों के लिए तुम विष के समान हो। यानी युवा पुरुषों की तुम संपत्ति हो, उनकी जायदाद हो, संपत्ति हो, लेकिन तपस्वियों के लिए तो तुम विष के समान हो। क्या ज्ञान दे रहे हैं हमारे महादेव जी, देख वो ब्रह्मा जी, देखिएगा। तुम ही अप्सराओं में श्रेष्ठ और सदा स्थिर यौवन वाली हो। हे सुंदरी, तुम्हारे ही कर्म के योग्य किसी युवा पुरुष को ढूंढो, मुझे छोड़ो। जो आपके लायक हो, जो आपकी कामना करता हो, आप जैसा ही युवा हो, उसको ढूंढो। तुम स्त्रियों में चतुर हो देवी, इसलिए किसी चतुर पुरुष की खोज करो। मुझ पे कहाँ गई, मैं कोई चतुर नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ। हैं, तुम चतुर हो, किसी चतुर के पास जाओ, चतुर को ढूंढो, युवा को ढूंढो। चतुर स्त्री का चतुर पुरुष के साथ संगम गुणवान होता है, वही अच्छा होता है। चतुर पुरुष का चतुर स्त्री के साथ संगम गुणवान होता है। मैं तो वृद्धावस्था से आतुर हूँ, वृद्धावस्था है, मैं तो बुढ़ा हो चला, वृद्ध हूँ, तपस्वी हूँ, वैष्णव ब्राह्मण हूँ। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को नोट करो। ब्रह्मा जो है ब्राह्मण थे, तभी उन्होंने जो है शूद्रों के साथ, वैश्यों के साथ, क्षत्रियों के साथ भेदभाव किया। उन्हें पैदा करने में मुख से तो निकाल दिए अपने पुत्र ब्राह्मण, जिन्हें मुखपुत्र कहा जा सकता है, और क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से, शूद्रों को अपने पैरों से। देखिए यहाँ भी उन्होंने भेदभाव इसीलिए किया था कि ब्राह्मणत्व जो है उनका भेदभाव करने का कारण बना। हाँ, उन्होंने मुख से ही क्यों नहीं निकाले सब। तो अब देखिए इसमें अपने मुंह से कह रहे हैं। और दोस्तों ये जो है मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुना रहा हूँ, अध्याय 32 है। तो ये कहते हैं कि चतुर स्त्री का चतुर पुरुष के साथ संगम गुणवान होता है। मैं वृद्धावस्था से आतुर, वृद्ध, तपस्वी, वैष्णव ब्राह्मण हूँ, और कोई नहीं, सब ब्राह्मण नहीं हूँ, वैष्णव ब्राह्मण हूँ। अस्वतंत्र हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अस्वतंत्र हूँ, पराधीन हूँ और पराधीन हूँ, गुलाम हूँ। बताइए किसके गुलाम थे, किसके पराधीन थे? हैं, पुंसलियों में मेरा क्या अनुराग होगा? है, अब मेरी उम्र ही नहीं है इस काबिल। ये आप जैसी पुंसलियों में, यानी वैश्याओं में, अप्सराओं में, सुंदरियों में मेरा क्या अनुराग होगा? बदसे मुझ पिता को छोड़कर तुम शीघ्र चली जाओ, और वहाँ जिसके पिता थे उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ रमण किया, और जो है एक सिर काट दिया शिव जी ने उसी चक्कर में। कहते हैं कि तुम छोड़कर मुझे शीघ्र चली जाओ। मैं नाम से जगत सृष्टा हूँ, मैं काम से नहीं हूँ, मैं जगत का सृष्टा केवल नाम से हूँ, इसलिए तुम्हारा सदा पिता हूँ। तुम चंद्रमित्र, कामदेव, जयंत, नलकूबर, अश्विनी कुमार, बुध और सुंदर दिति पुत्रों के पास जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। संभोग के विषय में सदा पुरुष ही स्त्री की प्रार्थना करता है। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं कि यानी संभोग के लिए पुरुष से सदा स्त्रियां ही, वो सदा पुरुष ही याचना करते हैं स्त्रियों से। यदि स्त्री पुरुष के पास जाती है, जैसे तुम मेरे पास आई हो, तो यह एक विपरीत विडंबना है। ये बड़ी विडंबना की बात, ये उल्टा काम कर रही हो तुम। पुरुष जाते हैं याचना करने के लिए संभोग की स्त्री के पास, और तुम उल्टी मेरे पास आई हो, मुझसे याचना कर रही हो। ये कैसी विडंबना है, विपरीत विडंबना है। सभी रत्नों में स्त्री रतन
परम दुर्लभ होता है। हाँ, अपने को पहचानो तुम मोहिनी, तुम तो स्त्री रत्न हो जो कि परम दुर्लभ है मनुष्यों के लिए। स्वामी स्वयं स्त्री की प्रार्थना करता है, लोग प्रार्थना करते हैं, न कि स्त्री स्वामी की प्रार्थना करती है। कोई स्त्री जो है स्वामी से याचना नहीं करती कि मेरे साथ संभोग करो। स्त्री जातियों में उन स्त्रियों को धिक्कार है जो स्वयं पुरुषों के पास उपस्थित होती हैं, स्वयं चल कर के आती हैं। जैसे तुम मेरे पास आई हो, ऐसी स्त्रियों को धिक्कार है जो स्वयं चल कर के पुरुषों के पास जाती हैं विषय भोग के लिए। रतन के स्वयं उपस्थित होने पर उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। और एक अद्भुत रतन, अमूल्य रतन स्त्री, और वो अगर पुरुष के पास चल के आती है विषय भोग के लिए तो उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। नित्य पुरुष ही स्त्री के पास जाता है। देखिए क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को। स्त्री प्रिय के पास नहीं जाती है। लोकाचार और वेदों में ऐसा नहीं देखा गया है कि स्त्री पर पुरुष के पास जाती है। आगे कहते हैं जो स्त्री स्वयं पर पुरुष के पास जाती है वह स्त्री जातियों के बीच कुल की काजल है, काजल कलंक है, काजल के समान है। ऐसी स्त्री संसार में रति के लिए स्वयं वेश बनाकर सज धज कर पर पुरुष के पास जाती है। यदि भक्ष द्रव्य को देखती हुई वह क्षुब्ध कर दी जाती है तो अकुलीन होने के कारण उसे साध्य नहीं किया जा सकता। वह केवल सामान नहीं है। इतना कहकर जगत विधाता ब्रह्मा चुप हो गए और क्रोध से फड़कते हुए ओठ वाली वह अप्सरा बोलने के लिए उद्यत हुई। अब फड़फड़ाने लगे। सुन के ये ज्ञान, मेनका के ओठ जो है फड़फड़ाने लगे मोहिनी के। और क्या कहती है मोहिनी? बोली, हे जगत के दाता, मुझे इस समय तुम्हारा सब चरित्र मालूम हो गया है। तुमने जो नीति सुनाई है, जो नीति दी है, ये ज्ञान दिया है, इसमें मेरा मन स्थिर नहीं होने वाला। जिस क्षण मैंने आपको देखा तभी से आप में, सिर्फ आप में मेरा मन लग गया है। आपको देखते ही मैं तो आप पर आसक्त हो गई। सिर्फ आप में ही मेरा मन लगा हुआ है। इस ज्ञान की चर्चा से, इस नीति बखान से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तुम्हारे मुख देखने मात्र से सभी जार विस्मृत हो गए। सभी जितने भी थे मेरे जार मित्र सब विस्मृत, सबको भूल गई आपको देखते ही, आपके चेहरे को देखते ही। यह हमारी देह काम की अग्नि से दग्ध होने लगी, यानी जलने लगी है आपको देखते ही। जब मैं इसका त्याग करने को मैंने सोचा भी कि मैं त्याग कर दूं, यानी आत्महत्या कर लूं, तो रंभा जो मेरी सहेली है, रंभा ने मुझे मना कर दिया और इस प्रकार की मंत्रणा दी, मुझे समझाया। तब मैं काम को सहायक बनकर के तुम जाओ। रंभा ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ ना चल के, और अपनी सहायता के लिए काम को ले जाओ। तो मैंने काम को सहायक बनाकर तुम्हारे समीप आई हूँ। तुम्हारे साप के कारण कामदेव असफल होकर बसंत को लिए साथ चला गया, वो तो लौट गया तुम्हारे साप के डर के कारण। यद्यपि तुमने मेरी भी भर्त्सना की है, निंदा की है, वेलना की है, उपेक्षा की है, यहाँ तमाम मेरा अपमान किया है, किंतु मैं जा नहीं सकती ब्रह्मा जी, मैं जाने में असमर्थ हूँ। विभो, इस समय मेरे सभी अंगों में जड़ता सी आ गई है। कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। मेरी हत्या मत करो, मेरी हत्या करना तुम्हें उचित नहीं है। यह सुनिश्चित है कि तुम्हारे आलिंगन मात्र से मैं सारे संताप से, दुख से मुक्त हो जाऊंगी। कर्मवश तुम ही जगत के विधाता हुए हो और मैं कुलटा हुई हूँ। कर्मवश तुम कर्म करने के कारण जगत के विधाता हो और मैं अपने कर्मों के कारण उल्टा कहलाती हूँ। सज्जन लोग गर्व नहीं करते हैं ब्रह्मा जी, प्राणी कर्म साध्य होते हैं, अतएव कोई सवारी से चलता है और कुछ लोग उसको ढोते हैं। आगे कहती है कि कोई कर्म के प्रभाव से भूतल पर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। देखिए ज्ञान ब्राह्मणों का दे रही है, और ब्राह्मण ब्रह्मा जी हैं, तो उनको कहते हैं कर्म के प्रभाव से ही कोई वर्ण बनता है ब्राह्मण। ऐसे नहीं, अच्छे कर्म करता है तभी ब्राह्मण वर्ण का आदमी बनता है।
कोई भूप बनता है, कोई राजा बनता है, कोई वैश्य बनता है, कोई कर्मों के कारण शूद्र बनता है, कोई मलेच्छ बनता है, कोई अपने कर्म से विद्वान और कोई ज्ञान से समदर्शी होता है, सर्वदर्शी होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई अंधा होता है, कोई अंगहीन होता है, कोई अपने कर्म से शिष्यों को शास्त्र का बोध कराता है। तुम कर्म से ब्रह्मा हुए हो। देखो कितनी गिड़गिड़ा रही है, कितना ज्ञान दे रही है वो भी। कोई स्त्री अपने कर्म से पतिव्रता एवं दूसरे लोकों में पूज्य होती है, कोई वैश्या होती है अपने कर्मों से जो अपने अंगों का विक्रय करके जीविका चलाती है। मैं स्वर्ग की वैश्या हूँ, सुरपुरी में देवताओं की भोग्या हूँ और मैं सम्मानित भी हूँ। मैं तो जगत सृष्टा ईश्वर के चरणों का दर्शन करने आई हूँ। ब्रह्मा जी, आपके चरणों का दर्शन करने आई हूँ। जिसके चरण युगल का दर्शन योगी स्वप्न में भी नहीं कर पाते हैं, उसी ईश्वर को पति बनाने की इच्छा से मैं स्वयं आई। आपको पति बनाने की इच्छा से मैं स्वयं चल करके आई हूँ। किसी दूसरे के स्थान में जाने से इस लोक और परलोक में भी अस्पृश्य हो जाऊंगी। दूसरे लोक में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं अस्पृश्य हो जाऊंगी, क्योंकि स्त्रियां किसी एक की चरण धूल से यशस्विनी होती हैं। एक की चरण धूल से यशस्विनी होती हैं। देखिए अप्सरा कह रही है इस बात को। यह कहकर मोहिनी शीघ्र ब्रह्मा के आगे आकर बैठ गई, जम के बैठ गई, धरना दे के बैठ गई। जगत के विधाता ब्रह्मा कुलटा के भय से कांपने लगे। मोहिनी मुस्कुराकर तिरछी चितवन से काम भाव प्रकट करने लगी। काम के बाणों से अति पीड़ित होने के कारण उसने अपने अंगों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। लो ब्रह्मा जी देखो, धीरे धीरे अपने अंगों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। इसी भी सर्वज्ञ एवं समस्त योगों के वेत्ता काम ने प्रकट होकर, देखिए कामदेव फिर आ गए, काम प्रकट हो गए और ब्रह्मा के ऊपर पांचों बाणों को चला दिया। कौन से 5 बाण? सम्मोहन, समद्वेग, बीज स्तंभित कारण, ज्वलद उन्मत्त बीज तथा निरंतर चेतना हारक। इनको चलाकर कामदेव स्वयं आकाश में स्थित हो गया। वहीं से बाण छोड़ दिए 5। हर्ष से पिता को मोहित करने के लिए अपने सेवकों को भेजा। उसके सेवक थे बसंत ऋतु, कोयल, भ्रमर और मनोहर सुगंधित वायु। ये कौन थे? उसके सेवक हैं ये कामदेव के। उनको भेजा। देखिए पूरी कोशिश कर रहा है कामदेव भी कि मोहिनी जो है अपने उसमें उद्देश्य में सफल हो। काम स्वयं भी ब्रह्मा के भीतर प्रविष्ट होकर विकार उत्पन्न करने लगा। ब्रह्मा जी के भीतर भी प्रविष्ट हो गया और विकार उत्पन्न करने लगा। तब जगत के विधाता ब्रह्मा सर्वांग से पुलकित हो उठे। कुछ हलचल हुई उनके अंदर। उन्होंने बार बार हंसकर मोहिनी का भाव देखा। वह तिरछी चितवन वाली काम के अस्त्रों से चेतना खो बैठी। विधाता ने समस्त धर्मों के निबंधन को जान लिया, किंतु अपने मन को नियंत्रित न कर सके। तब भय से श्री हरि का स्मरण, विष्णु जी का स्मरण करने लगे। हरि का स्मरण करने लगे। अब मैं क्या करूं, परेशान हूं। वे मन से शांत हृदय कमल पर विराजमान 2 भुजाओं वाले, हाथ में मुरली लिए हुए, पीतंबरधारी, श्रेष्ठ अत्यंत कमनीय किशोर स्थिर यौवन वाले, रत्नों के आभूषणों से संपन्न, मंद मुस्कान से युक्त श्याम सुंदर कृष्ण की स्तुति करने लगे। यानी विष्णु वही कृष्ण, कृष्ण की स्तुति करने लगे। देखिए कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। वो कितने कर्मयोगी थे आप जानते हैं। ब्रह्मा बोले हे हरे, उस समय नहीं करी थी कृष्ण की स्तुति जब सरस्वती के पीछे पड़े थे। ब्रह्मा बोले हे हरे मेरी रक्षा करो, मैं काम सागर में डूब रहा हूँ। आहा, एक तरफ कह रहे हैं मैं वृद्ध हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तपस्वी हूँ, हैं मुझे माफ करो, दूर जाओ। और यहाँ कह रहे हैं अब मैं काम सागर में डूबा हुआ हूँ, जो दुष्कीर्ति रूपी जल से पूर्णतः कठिनाई से पार किया जाने वाला अति संकटमय है। वह भक्ति के विस्मरण का बीज मूल कारण, विपत्ति रूपी सोपान के कारण दुस्तर निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और रस रूपी नदियों से युक्त और भयंकर है। वह आरंभ में अमृत रूप तथा परिणाम में विष का घर है और यमपुरी में प्रवेश के लिए अति विस्तृत दरवाजा खुला है। मेरे ऊपर कृपा करो। हे महेश, महेश भी याद आ रहे हैं।
हे महेश तुम महान ज्ञाता हो, मुझे दुस्वप्न मत दिखाओ, मुझे यह बुरा सपन मन दिखाओ। इतना कहकर जगत के विधाता एवं सनातन ब्रह्मा चुप हो गए और बार बार मेरे चरण कमलों में श्री कृष्ण इस कथा को सुना रहे हैं राधा को। तो वो कहते हैं कृष्ण जी कि इतना कहकर जगत के विधाता एवं सनातन ब्रह्मा चुप हो गए और बार बार मेरे चरण कमलों में ध्यान पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करने लगे। भाई राधा को ही तो सुनानी थी ये गाथा कि देखो राधा, ये मेरा और आपका ही चक्कर नहीं है, ये कामदेव जो है सबको बस में कर लेता है, सब पर अपना चक्कर चलाता है। ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा जो कि बूढ़े हैं इस समय, वृद्ध हैं। और मोहिनी देखिए वहाँ पहुँच गई, देखिए तो वो आनंद लेने के लिए, वो राधा का वो भी ज्ञान बढ़ाने के लिए इसको सुना रहा है। तो इतना कहकर जगत के विधाता और सनातन ब्रह्मा चुप हो गए और बार बार मेरे चरण कमलों में, देखिए जिनको सृष्टि के जनक कहा जाता है, और वो ब्रह्मा जो है श्री कृष्ण के जो द्वापर में पैदा हुए, श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करने लगे, क्योंकि वो विष्णु के अवतार बताए गए इसलिए। और विष्णु जो है देखिए ब्रह्मा से ऊपर बताए गए, जबकि सृष्टि के कर्ता धर्ता जो कुछ भी हैं वो ब्रह्मा जी ही बताए गए। इस प्रकार ब्रह्माकृत स्तोत्र का, देखिए ब्रह्माकृत स्तोत्र का जो भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करेगा वह विषय में नहीं फंसेगा। ये तो दोस्तों इसी लाभ के लिए मैंने कि आप भी किसी के विषय भोग में न फंसें, इस तरह की पुंसल स्त्री मिल जाएं तो उनसे सावधान रहें, कामदेव के बाणों से आप पर कोई प्रभाव न हो। इसलिए मैंने ये आपको सुनाया, क्योंकि श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मा के जो स्तोत्र किया, ब्रह्मा ने जो इस तरह से विनय याचना की या प्रार्थना की, इसको जो है जो कोई भी करेगा, भक्तिपूर्वक पाठ करेगा या श्रवण करेगा, वो कभी विषय में नहीं फंसेगा, यह निश्चित है। वह मेरी माया को जीतकर निश्चित रूप से सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा और मेरा श्रेष्ठ भक्त होगा, बिल्कुल होगा। श्री कृष्ण भगवान जी आपका श्रेष्ठ भक्त होगा, क्योंकि आपने राधा को क्या, देखिए क्या ज्ञान दिया है और राधा के साथ आपने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये सब जानते। तो दोस्तों ये यहाँ तक मैं रखता हूँ आज इसको। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो ये कथा तो मित्रों में भी शेयर कर दीजिए और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जिन्होंने घंटी का बटन नहीं दबाया प्लीज़ दबाइए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसी तरह प्यार देते रहिए दोस्तों, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपको तमाम इन धार्मिक ग्रंथों से लाते रहें और आपको बताते रहें कि किस तरह इनमें जो है बेतुकी बेसिर पैर की अवैज्ञानिक मिथ्या काल्पनिक कथा कहानियाँ लिख लिख के रख दी गई और जनता को अंधविश्वास में फंसाए रखा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।